the broken heart declares His praise. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chain. Every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. Open up the gates, make way before the King of Kings. Our God who called the saints is here to set the captives free. Who can stop the Lord Almighty? 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 Who can stop the Lord? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chain, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन
ना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा
गीतों का विषय। प्रभु महान, विचारू कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो हे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो हे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य उतरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। बाहर दिशा से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो हे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो हे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार कि क्रूस पर ने मेरे पाप सब लेकर रख बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो हे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान।
washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side, angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. हम आज जो संसार को देख रहे हैं, एक दूसरे मनुष्यों को देख रहे हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं, तो हम सबका एक रचने वाला है, एक बनाने वाला है, और वो बनाने वाला बहुत ही बुद्धिमान है। सब कुछ सोच समझकर और इस संसार को बनाया, ये भूमंडल को बनाया, पेड़ पौधे, जानवर, समुद्र और उसमें जितनी चीज है सबको बनाया। परंतु जब हम मनुष्यों को बनाया तो अद्भुत रीति से बनाया, अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। भजन संहिता 139 के 14 पर, Psalm 139 वर्स 14, यहां पर लिखा हुआ है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। भजनकार कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। भजनकार कहता है कि मैं जानता हूं, मगर मैं आज आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर क्या आश्चर्य कर्मों के विषय में जानते हैं? हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है
और अद्भुत और भयानक रीति से हमें और आपको रचा है, हमें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण किया है। एक और पद में पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति के पुस्तक 1 अध्याय के 27 पद, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने इस स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। सुने, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें उत्पन्न किया और नर नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, समानता में हैं। परमेश्वर अपने समान मनुष्यों को उत्पन्न किया। आप कितना महत्वपूर्ण है, हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है, हमारा शरीर कितना महत्वपूर्ण है। आज हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर आपके जीवन में एक खास उद्देश्य रखा है और इसी सोच से बनाया है कि जब परमेश्वर ने आपको रचना की तो सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया रचना मनुष्यों की। भजन संहिता 139 में पढ़कर बताया, भजनकार कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि भयानक और अद्भुत रीति से मैं रचा गया हूं। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को अपनी योजना को पूरा करने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक को अपनी योजना को पूरा करने के लिए बनाया है। आज हम परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चलते हैं, उसकी स्वीकृति हमारे लिए सदा के लिए होती है। परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चलना बहुत ही आवश्यक है हमारे और आपके लिए। परमेश्वर सावधानी से इस संसार को बनाया है और हमारे और आपके लिए सावधानी से योजनाओं को तैयार किया है। पहला पॉइंट हम देखेंगे, गॉड्स प्लान इन द बिगिनिंग। गॉड्स प्लान इन द बिगिनिंग, शुरू में परमेश्वर की योजना, शुरू में परमेश्वर की योजना। और एक बार मैं फिर उत्पत्ति के पुस्तक में ले जाना चाहता हूं, चैप्टर 1 वर्स 27 and 28। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 and 28। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और 28 पद खास करके मैं बताना चाहता हूं जो लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उनको अपने बस में कर लो। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उन्हें आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और सब कुछ इस संसार में है उसे अपने बस में कर लो, अपने अधीन में कर लो। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को ऊंचा, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा बनाया, उत्तम बनाया, अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया। कहा कि जो कुछ इस संसार में परमेश्वर ने बनाया था, कहता है कि सबको अपने बस में कर लो। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, उन्हें अपने बस में कर लो, उन पर अधिकार रखो। मनुष्य को रहने के लिए परमेश्वर ने एक स्थान बनाया।
इस पृथ्वी को बनाया, उन्हें बागे आदन में रखा, मनुष्य संसार की रचना सब कुछ सही स्थान पर परमेश्वर की अगुवाई में ले चले। मनुष्य जो चाहे प्राप्त करे, खुश रहे और परमेश्वर के अधीन में रहे, और परमेश्वर ठंडे समय में उनसे मिलने के लिए आया करता था। तब प्रथम व्यक्ति आदम को रचा कि वह इस संसार में रहकर आनंद प्राप्त कर सके। अपने स्वरूप, अपने समानता में परमेश्वर ने आदम को रचा। मनुष्य की रचना सबसे श्रेष्ठ था, उत्तम था। परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए थे। मनुष्य को विशेष खास बनाया गया। परमेश्वर दो श्रेष्ठ रचना थी, वो था नर और नारी। इन दोनों को खास चरित्र, खास योग्यता दिया गया और इन्हें स्वतंत्र विचार दिया गया। परमेश्वर इनसे प्रेम करता था। कोई जब आपसे प्रेम करता है तो आपके विषय में सोचता है। जो कोई आपसे प्रेम करता है आपके विषय में सोचता है, आपकी सहायता करता है, आपको सांत्वना देता है, आपकी रक्षा करता है। और परमेश्वर हमारे विषय में सोचता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमें सांत्वना देता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। उत्पत्ति 1 अध्याय के 28 पद में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों बनाया? आशीष देने के लिए। उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, और जो कुछ इस संसार में है सबके ऊपर अपना अधिकार जताओ, उसे अपने बस में कर लो। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य बढ़े। आप सोचते हैं कि इससे बड़ा संसार में केवल 2 व्यक्ति रहेंगे? क्या ही व्यर्थ! इतने बड़े संसार में केवल आदम और हवा रहेंगे, क्या ही व्यर्थ! परमेश्वर ने उन्हें नर नारी करके बनाया और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। ये परमेश्वर की योजना थी। पहले से मनुष्यों के लिए सब कुछ बनाया। परमेश्वर की आज्ञा थी कि वो बच्चा पैदा करें और पृथ्वी पर भर जाएं। परमेश्वर ने यह भी कहा कि पृथ्वी को अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यह एक आसान कार्य नहीं था। सबके ऊपर अधिकार रखना साधारण बात नहीं था। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पृथ्वी पर भर जाए और परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की सृष्टि को, परमेश्वर की चीजों को संभाले, उन पर अधिकार रखे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि एक ही व्यक्ति सब काम करे, इसलिए वो चाहता था कि मनुष्य बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य जाति के लिए कार्य करे, प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य के लिए कार्य करे, जिससे परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो। दूसरा पॉइंट, गॉड्स प्लान फॉर बिलीवर। गॉड्स प्लान फॉर बिलीवर, विश्वासियों के लिए परमेश्वर की योजना। विश्वासियों के लिए परमेश्वर की योजना। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 13 से 16 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इफिसियंस चैप्टर 2 रीडिंग वर्स 13 to 16। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने हम दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा ले। 16 पर,
और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को, और मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर और बागे आदम से निकाल दिया गया। और परमेश्वर मनुष्य के विषय में सोचता था, जिसे अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया था, और वो नहीं चाहता था कि मनुष्य नाश हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। लिखा है तुम मसीह से दूर थे, परंतु अब मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट आ गए हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल मिलाप है। हम दोनों को एक कर दिया। हम दोनों के बीच में जो दीवार थी, जो बाधाएं थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे ढा दिया, मिटा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था की आज्ञाएं, विधियों जो रीत पर थी, उन्हें मिटा डाला। व्यवस्था को मिटा डाला कि दोनों से अपने एक नया मनुष्य उत्पन्न करे और परमेश्वर और मनुष्यों से मेल कर दे। परमेश्वर और मनुष्यों से वही मेल कर दे जब परमेश्वर ठंडे समय में मनुष्यों से मिलने के लिए आया करता था। लिखा है क्रूस पर बैर को नाश करके दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तो बैर, जो दुश्मनी, जो पाप अलग कर दिया था मनुष्यों को परमेश्वर से, उसे फिर से मिलाया और एक कर दिया। जब फिर से परमेश्वर की योजना को एक करने पाए। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि परमेश्वर के रचना, परमेश्वर के सृष्टि को संभाल सके, वो नाश ना हो। जिसे परमेश्वर ने बनाया था, जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया था। गलतियों की पत्री और उसके 15 और 16 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर की जिसने मेरे माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया, जब इच्छा हुई कि मुझे अपने पुत्र को प्रकट करके कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली। कहता यहां पर कि परमेश्वर ने हमें और आपको माता के गर्भ से ठहराया है, हमें चुन लिया है, इसलिए कि हम परमेश्वर के लिए सुसमाचार सुनाए, इसलिए कि परमेश्वर की योजना को पूरा करे, इसलिए कि परमेश्वर ने जो सृष्टि की है उस पर अधिकार रखे, उसे संभाले। इसलिए परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया है, हम पर चित्त लगाया है माता के गर्भ से पहले। यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय के 5 पद आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैं तुझे अभिषेक किया है कि तू भविष्यवक्ता ठहर पाए, तू परमेश्वर के बातों को लोगों को बताए। भविष्यवक्ता का तो यही काम है। माता के गर्भ से ही मैं तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने के पहले ही मैं तुझे अभिषेक किया है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें और आपके ऊपर, हमारे और आपके ऊपर चित्त लगाया है, हमें अभिषेक किया है कि हम भविष्यवक्ता ठहर पाए। और भविष्यवक्ता का काम क्या है? परमेश्वर के बातों को लेकर मनुष्यों को बताए। मेरे भाई और बहनों,
परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए यह है कि आप पापों के दंड से उद्धार पाए, पापों के दंड से उद्धार पाए, पाप से उद्धार पाए, परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करें और उद्धार पाने के बाद परमेश्वर की योजना अपने जीवन में अनुसरण करें। आप अपने आप को बचा नहीं सकते, ये संभव नहीं है। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार अनुग्रह से आपको उद्धार करता है। इसलिए क्या परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ने पाए, परमेश्वर के कार्य को पूरा करें, परमेश्वर की योजना को पूरा करें। बाइबल का गोल्डन वर्ड्स यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ये व्यवस्था हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेज कर किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र इस संसार में भेज दिया हम पापियों के लिए, कि हम उस पर विश्वास करके और फिर से परमेश्वर के पास लौट आए। प्रभु यीशु हमसे प्रेम किया, हमारे पापों के लिए इस संसार में आकर और क्रूस पर चढ़ गया कि हमें और आपको आजाद करा सके। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 11 और 12 पद, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ को उसने प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले नियुक्त करके, कुछ को उपदेश देने वाला नियुक्त करके और परमेश्वर ने कलीसिया में ठहराया। क्या ही अच्छी बात है। परमेश्वर चुनता है एक पास्टर को, एक प्रचारक को, एक सेवक को। यहाँ 5 व्यक्तियों के विषय में लिखा हुआ है, कुछ भविष्यवक्ता नियुक्त किए, कुछ सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किए, कुछ रखवाले नियुक्त किए, कुछ उपदेशक नियुक्त करके दे दिए और कुछ रखवाले नियुक्त किए। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। प्रत्येक मसीह को जो उद्धार पाए हुए हैं चाहता है कि वो परिपक्व बने। परमेश्वर चाहता है कि वो मैच्योर बने। यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए योजना बनाया है और योजना के तहत आपने इस सब बड़ी बातों को देखा। और देखेंगे हम तीसरा, गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर के बस में सब कुछ है, सब कुछ परमेश्वर के बस में है। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 28 से 30 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। रोमन चैप्टर 8 रीडिंग फ्रॉम 28 to 30। यह इस प्रकार लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। फिर जिसे उसने पहले से ठहराया और जिन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया
उन्हें धार्मिक भी ठहराया, और जिन्हें धार्मिक ठहराया उन्हें महिमा भी। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के बस में सब कुछ है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, पहले से ठहराया कि उनके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि बहुत भाइयों में पहला उठा। परमेश्वर क्या भी सब कुछ है। फिर जिन्हें उन्होंने पहले से ठहराया, उन्हें पहले से बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। परमेश्वर जब बुलाता है तो महिमा देता है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया तो उसे चुना कि वो एक ऐसा व्यक्ति पहला उठा बने कि विश्वासियों का पिता कहलाने पाए। फिर उसे पहले से ठहराया, बुलाया, फिर उसे धर्मी ठहराया, फिर धर्मी ठहराकर उसकी महिमा भी की, आशीर्वाद दी। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 28 पद में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर आपसे ऑलरेडी प्रेम करता है। परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर की योजना अपने जीवन में पूरा करना है, यह जानते हुए कि परमेश्वर आपकी इच्छा के लिए, आपकी भलाई के लिए है और आपकी सहायता करता है। और हम अपनी योजना बना लेते हैं जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता। जब हम अपनी योजना बनाते हैं तो परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर की योजना हमारे और आपके जीवन के लिए उत्तम है, बेस्ट है। उसके बाद भी परमेश्वर आपको छोड़ नहीं देता। जब आप परमेश्वर से भटक जाते हैं तो परमेश्वर आपको छोड़ नहीं देता। परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर की योजना के विरुद्ध जाते हैं वे कभी खुश नहीं रहेंगे और खुशी की खोज में रहेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं, परमेश्वर जानता है कि जो लोग परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में रहते हैं वे कभी खुश नहीं रहेंगे, वे खुशी के खोज में बने रहेंगे। परमेश्वर चाहता है कि लौटकर हम परमेश्वर के पास आए। उराम पुत्र लौट कर आया, योना लौट कर आया और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। प्रभु यीशु सदा हमारा आदर्श है। प्रभु यीशु सदा हमारा आदर्श है। कभी भी यीशु परमेश्वर की योजना के विरुद्ध नहीं गया, यहां तक कि वो अपने आप को परमेश्वर की योजना के अनुसार क्रूस पर बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया कि परमेश्वर की योजना को पूरा करे, मनुष्य जाति को लौटाकर परमेश्वर के पास लाए। आइए शुरू से अंत तक परमेश्वर को हमारे ऊपर राज करने दें। परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर राज करे और हम परमेश्वर के बस में रहें और परमेश्वर हमारे ऊपर शासन करे। तब परमेश्वर सारी चीजें हमारी फेवर में कर देता है, हमें आशीष देता है, हमें खुशी देता है, हमें ऊंचा उठाता है, हमें आदर देता है। हो सकता है कि हमें विश्वास करने में दिक्कत हो कि परमेश्वर इस संसार में जो योजना बनाए हैं उसमें हम शामिल हैं या नहीं। आप शामिल हैं, माता के गर्भ से आप पर वो आस लगाए हुए हैं।
हजारों वर्ष पहले परमेश्वर जानता था कि आप कैसे दिखेंगे और आप कहां रहेंगे, आप कैसे होंगे। क्या आप जानते हैं कि आपका रचने वाला सब कुछ आपके विषय में जानता है। यह जानता है कि आनंद की बात है कि परमेश्वर आपके विषय में सब कुछ जानता है और आपकी चिंता भी करता है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना सबसे उत्तम है और अच्छा है। हम अपनी योजना पर चलकर अपने समय को बर्बाद कर सकते हैं, पर जब हम जानते हैं और अपने मन में समझ लेते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए उत्तम कार्य करना चाहता है, हम उसके अनुसार पहाड़ को हटा सकते हैं और सदा आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे आसपास की परिस्थिति कैसी क्यों न हो, हम गलतियां करते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और कम होते हैं, और परमेश्वर उसे सुधारता है। हो सकता है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर एक बुद्धिमान रचने वाले के विषय में कभी नहीं जाना है, मगर हमारा परमेश्वर बुद्धिमान है और हमारा रचने वाला है। हमें उसे जानने की आवश्यकता है। आज आप अपने हृदय परमेश्वर के लिए खोल दें। प्रभु यीशु मसीह आपको एक नया जीवन देना चाहता है। आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, क्योंकि हमारा रचयिता जो है, हमारा रचने वाला जो है, वो बुद्धिमान है, वाइज डिजाइनर है, जो हमारे जीवन को रचा है, बनाया है, डिजाइन किया है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो परमेश्वर हमें लेकर और अपने आशीर्वाद से हमें परिपूर्ण कर देता है और हमें सम्मान देता है, हमें ऊंचा उठाता है, और कोई परमेश्वर के आशीर्वाद हमसे नहीं ले सकता। आज तो झुकाए और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीष दे, अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु, कि तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो। हमारे दिलों से बातचीत कर प्रभु। अब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं और सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। और महिमा गाए
अपने